Good morning student and welcome in accountancy class of 12th October 2020 and till now we have completed till illustration number 6 तक हम लोग बना चुके हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे आज से एंड दैट इज सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। आज 12 अक्टूबर है और आज हमारा जो पहला वीडियो है उसमें हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है और सॉल्वेंसी रेशियो का क्या मीनिंग होगा। तो सॉल्वेंसी का मतलब हिंदी में शोधन होता है। शोधन का और इसका दूसरा अर्थ आपको दूसरी हिंदी में ही इसका मीनिंग हो गया देना। यानी जब हम किसी से कर्ज लेते हैं किसी भी तरह का तो हम उसको देने की क्षमता रखते हैं कि नहीं, यही हमारी इसी को हम लोग शोधन क्षमता बोलते हैं। यानी कि कर्ज जो लिए हैं इसको वापस करने की क्षमता है कि नहीं, तो इसी को हम लोग शोधन क्षमता बोलते हैं। और ये सॉल्वेंसी रेशियो से हम लोग इसी को पता करेंगे कि हम लोग का कंपनी में सॉल्वेंसी कैपेसिटी है या नहीं, यानी हम इसको वापस कर सकते हैं कि नहीं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। द पर्सन हु हैव एडवांस्ड मनी टू द बिजनेस ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ देयर पीरियोडिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज वेल एज द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यानी 1 साल से ज़्यादा के लिए अगर लोन देता है तो उसको ये हमेशा एहसास रहता है कि क्या हमको हर टाइम पे जो है इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या प्रिंसिपल जो है ये टाइम पर अब वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सॉल्वेंसी रेशियो आर कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्विस इट्स डेब्ट इन लॉन्ग रन। यानी इससे हम लोग को पता चलता है कि कंपनी के पास लॉन्ग रन में यानी कि लंबे समय तक के लिए समय पर कर्ज वापस और इंटरेस्ट देने की क्षमता है या नहीं। तो इसमें से ये कुछ 5 रेशियो का जिक्र है। ये 5 रेशियो को इस सॉल्वेंसी रेशियो माना जाता है। उसमें सबसे पहले होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट बाई इक्विटी इसका सिंपल सा फार्मूला है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम लोग पढ़े हैं डेब्ट बाई इक्विटी। डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, यानी कि जितना आपने कर्ज लिया है और अपना कितना कैपिटल आपका लगा हुआ है वो। देन आपका प्रोप्राइटरी रेशियो, असेट्स टू डेट रेशियो, यानी कि टोटल असेट्स आपका कितना है और आपका कर्ज कितना है उसका एक रेशियो, और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है। यही 5 रेशियो हमें सॉल्वेंसी रेशियो में पढ़ना। तो सबसे पहले ये डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी। यानी लंबा, ये डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट एंड इक्विटी मतलब आप जानते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। द डेब्ट कंपोनेंट ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स एम्प्लॉयड इज स्मॉल, आउटसाइडर्स फील मोर सिक्योर फॉर्म्स फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू कैपिटल स्ट्रक्चर विथ लेस डेब्ट एंड मोर इक्विटी इज कंसिडर्ड फेवरेबल एज इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ बैंक्रप्सी। यानी किसी भी व्यवसाय के लिए कम कर्ज और बहुत ज़्यादा कैपिटल अगर ऐसा हो तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इसमें बैंक्रप्सी यानी कि डूबने की संभावना कम है। नॉर्मली इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेफ इफ़ द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज़ 2:1, यानी 2:1 के रेशियो में अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो है तो ये अच्छा माना जाता है। और इट में वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड इट इज़ कंप्यूटेड एज फॉलोज। इंडस्ट्री यानी कि तरह तरह का बिजनेस के लिए अलग अलग डेब्ट इक्विटी का रेशियो माना जाता है। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत ईजी है। इसका होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड जिसको कि हम लोग शॉर्ट में इक्विटी बोलते हैं, इसमें क्या क्या आता है तो शेयर कैपिटल आता है, इसमें फिर आएगा रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, फिर आएगा मनी रिजर्व अगेंस्ट शेयर वारंट्स ये भी आ जाएगा, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट ये भी आ जाएगा। और शेयर कैपिटल का मतलब हो जाता है कि इक्विटी शेयर एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर दोनों कैपिटल है। हालांकि हम लोग को अब देखिए ये चीज़ नहीं पढ़ना है, ये दोनों चीज़ जो है शेयर वारंट्स वाला और पेंडिंग अलॉटमेंट्स वाला ये नहीं पढ़ना हम लोग को, ये दोनों ये क्वेश्चन में आपको नहीं रहेगा। और प्रेफरेंस शेयर ये इक्विटी शेयर और ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन में रहेगा। दूसरा तरीका से इक्विटी निकालने का जो तरीका है वो आप नॉन करेंट असेट्स को जोड़ दीजिए प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी भी कर दीजिएगा तो भी आ जाएगा। और वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है, ये भी एक फॉर्मूला। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है और आप जितना अच्छा से याद कीजिएगा उतना जल्दी आप अच्छा से बना पाइएगा।
तो अब देखिए क्वेश्चन को, अब देखिए अब इसमें आप बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट ही दे दिया उठा के, और आपको बोलता है कैलकुलेट करने क्या कि डेप्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो ये देख लीजिए कि इसमें क्या क्या डेप्ट आएगा और क्या क्या इक्विटी। डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट। अब यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है, जितना लॉन्ग टर्म आपको लगता है वो सारा के सारा डेप्ट हो जाएगा। इसमें अब देखिए लॉन्ग टर्म क्या है, ये ये एक करेंट लायबिलिटीज और नॉन करेंट लायबिलिटीज है, इसको आपको नहीं टच करना है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में नहीं है, ये शॉर्ट टर्म होता है। अब आपका यहाँ पे ABC ये 3 जो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये तीनों के तीनों जो है लॉन्ग टर्म डेप्ट होगा। तो ये तीनों को ऐड करके आ रहा है 5 लाख। और इक्विटी में बहुत ईजी है कि शेयर कैपिटल देख लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस देख लीजिए, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स देख लीजिए, तीनों है यहाँ पे। हालांकि ये भी दे दिया है तो आप तीनों को ऐड कर लीजिए, 12 2 14 1 15 लाख आ जा रहा है। और इस तरह से डेप्ट इक्विटी रेशियो हो जाएगा। और दूसरा तरीका भी है इक्विटी को, ये तो 5/15 ये आपको आ ही जाएगा, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, यानी आपको 1/3, और इसको वैल्यू कीजिएगा तो 0.33:1 आ जाएगा। और इक्विटी निकालने के लिए दूसरा तरीका भी, नॉन करेंट एसेट्स को देख लीजिए, वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी भी कर लीजिएगा, तो इस तरह से भी ये 15 लाख ही आएगा। तो आप जिस तरह से आपको सहूलियत हो वो आप देख लीजिए। नेक्स्ट मूव कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो। तो इसमें भी आपको देखना है कि डेप्ट इक्विटी क्या है। और ये जो नोट्स टू अकाउंट दिया है इसमें आपको शेयर कैपिटल दिया है, इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग 8 इक्विटी मामले में। और रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, आप देख लीजिए रिजर्व एंड सरप्लस है इसमें, हाँ दिया है 1 लाख रुपया रिजर्व एंड सरप्लस भी है, तो ये आपको ये हो गया। और पेंडिंग अलॉटमेंट भी दे दिया, यानी कि तीनों अमाउंट जो है आपको इक्विटी कहलाएगा। और डेप्ट में आपको यहाँ पे है ही ये दोनों अमाउंट डेप्ट कहलाएगा। तो सॉरी, ये तो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में ये वाला ऊपर वाला, ये वाला नहीं, ये तो करेंट लायबिलिटी है, ये वाला जो है लॉन्ग टर्म डेप्ट है। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि ये 1,50,000 और 11 लाख, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0.136 आ रहा है और 1:1 आ रहा है। इक्विटी निकालने का जो दूसरा तरीका है इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं दूसरा टाइप ऑफ रेशियो, दैट इज़ डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो इसमें भी साफ लिखा हुआ है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि आपको पहले कर्ज देखना है जो कि पहले वाले क्वेश्चन में भी था, और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है, और ये दोनों का रेशियो निकाल देना है। तो डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फंड्स, दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट एसेट्स भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इट इज़ कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो डेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इज लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट तो आप देख ही चुके हैं क्या क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या आता है वो भी देख लीजिए। ये होता है शेयर होल्डर्स फंड, और कैपिटल एम्प्लॉयड शैल बी वर्कड आउट। आपको इसमें दिखा है कि ऊपर वाला एग्जांपल में कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस शेयर होल्डर्स फंड, यानी ये लॉन्ग टर्म डेप्ट को भी देख लीजिए और शेयर होल्डर फंड जो है उसको भी देख लीजिए। शेयर होल्डर फंड आप ऊपर में देख चुके हैं कि क्या क्या होता है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये हो जाएगा आपको। तो इसको भी हम लोग एक टोटल असेट्स टू टोटल डेप्ट में भी अब एक क्वेश्चन बना के देखेंगे हम लोग कभी एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो। देन आइए नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप ऑफ प्रोप्राइटर्स, मतलब शेयर होल्डर्स फंड टू नेट एसेट्स, यानी शेयर होल्डर का कितना फंड है और नेट एसेट्स, ये दोनों का जो रेशियो हो गया वो प्रोप्राइटरी रेशियो कहलाएगा। तो शेयर होल्डर्स फंड आप देख ही चुके हैं कैसे निकलता है, और कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख चुके ऊपर में। कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फार्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड में आप देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला फिर से आप, ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें कि हम लोग लॉन्ग टर्म डेट प्लस शेयर होल्डर फंड दोनों जोड़ देते हैं। और अल्टरनेटिवली अगर ये नहीं आप देख सकते हैं तो विच आर इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये भी करके निकाल सकते हैं। फिर है कि कैपिटल एम्प्लॉयड सेल वर्कड आउट
टोटल असेट्स माइनस और ये नॉन करेंट लायबिलिटी को घटा देंगे, सॉरी करेंट लायबिलिटी को घटा देंगे तो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये प्रोप्राइटरी रेशियो, इसी तरह से निकाल लेंगे आप। फिर ये टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, तो इसमें टोटल असेट्स और डेप्ट उसका रेशियो निकालते हैं। तो टोटल असेट्स देखिए क्या होता है, टोटल असेट्स मतलब नॉन करेंट असेट प्लस करेंट असेट्स दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल असेट्स आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म डेप्ट उसके मुकाबले में आपका कितना है वो निकाल लेंगे, तो ये इससे निकल जाएगा। अब इलस्ट्रेशन 9 में हम लोग देखेंगे कि इसको तरह तरह से आपको सारा रेशियो दिया है, तो इसका एग्जांपल से आपको ये आप इतना तक बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन 9, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये चारों रेशियो आपको निकालना है, और ये फिगर आपको दिया हुआ है। ये शेयर कैपिटल आपको दिया है 4 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का है, नॉन करेंट में लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है आपको 1,50,000 का। तो यही आपका एकमात्र कर्ज दिख रहा है लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए, यही कर्ज दिख रहा है, और ये इक्विटी है ना। और ये आपको नेट असेट्स भी आप इस तरह से भी जा सकते हैं। और देखिए हम लोग इसको निकाल रहे हैं आपके सामने कैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो भाई डेप्ट बाई इक्विटी यानी डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट बाई इक्विटी होगा। तो डेप्ट हमारा 1,50,000 है और इक्विटी हमारा 5 लाख है, जो कि आप देखे ही थे। ये दोनों हमारा इक्विटी है और ये डेप्ट है। तो डेप्ट बाई इक्विटी मतलब 1,50,000 अपॉन 5 लाख। तो इसका वैल्यू हमेशा याद रखिएगा, ये इस 2 में देना है, तो 0.3:1। और ये आप इस 2 कैसे निकालते हैं तो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कीजिएगा तो 15 डिवाइडेड बाई 50 यानी 15 को 50 से भाग देना है। तो आप यहाँ डेसिमल देंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और फिर आप 53 जा करेंगे तो 150 आ जाएगा, इस तरह से ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये 0.3 आ गया, यही 0.3:1 लिखा गया। देन आइए नेक्स्ट रेशियो है टोटल असेट टू डेट रेशियो। तो टोटल असेट्स आपका दिया ही हुआ है, और डेप्ट रेशियो 1,50,000 ये भी हम लोग निकाले ही हैं। तो टोटल असेट्स देख लीजिए क्या है। टोटल असेट्स आप देखिए, चेक कीजिए कितना है, 7 लाख के टोटल असेट्स है। तो टोटल असेट्स में क्या क्या आएगा आप देखिए, फिक्स्ड असेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट असेट्स, यानी सारा असेट्स आ जाएगा। तो 7 लाख बाई डिवाइडेड बाई 1,50,000 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 4.67:1। तो आप 1:1 आप डिवाइड कीजिए एक्चुअल में, जैसे कि इसमें आपको 15 से 70 को डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे। तो 15 4 जा 60, फिर 10 होगा, फिर आप यहाँ डेसिमल पुट कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, 15 6 जा 90, और इस तरह से फिर कैरी ऑन हो जाएगा 10 10। तो आइए 4.66 या 4.67 भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट रेशियो है प्रोप्राइटरी रेशियो, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाई टोटल असेट। तो शेयर होल्डर फंड 5 लाख का था और ये 7 लाख का। तो इसको भी इसी तरह से हम लोग डिवाइड करेंगे, 7/5 को डिवाइड करेंगे अगर, तो देखिए यहाँ डेसिमल देंगे तो 7 7 जा 49, फिर 1 फिर 7 हो गया, तो ये 0.71 आ जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट आइए आप जो चौथा नंबर है डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, उसमें इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ आपको कैपिटल एम्प्लॉयड देखना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का जो फॉर्मूला है वो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि 6,50,000 आता है, यही आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है। अल्टरनेटिवली भी अभी आप इसको निकाल सकते हैं जो फार्मूला दिया है, तो उस तरह से भी कीजिएगा तो ये आपको हो गया। तो इस तरह से हमारा ये चारों रेशियो निकल गया। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। इसमें ये आपको पूछेगा कि किससे आपको स्ट्रेंथ होगा, यानी किससे ज़्यादा होगा कैसे कम होगा। जैसे कि द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ एक्स लिमिटेड 0.5:1, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज और डिक्रीज और डू नॉट चेंज दी डेप्ट इक्विटी रेशियो। यानी कि आपको बताना है कि इसमें से जो ये पांचों कंडीशन है, इसमें या तो बढ़ेगा डेप्ट इक्विटी रेशियो, चाहे डेप्ट इक्विटी रेशियो घट जाएगा, या कोई चेंज नहीं होगा। तो आप देखिए इसको हम लोग देखें, जैसे फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो इक्विटी शेयर करने से हमारा क्या होगा कि
आपको शेयर होल्डर्स फंड बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट इक्विटी मतलब डेप्ट और इक्विटी दो चीज़ होता है। तो जब आप इक्विटी बढ़ाएंगे हम किसी भी चीज़ में, जब नीचे में अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और ऊपर में उतना ही है, तो उससे क्या होता है, ये फर्दर क्या होगा, और कम होगा, है ना। तो आप देखिए इसको क्या किया है कि अज्यूम दैट ₹1 लाख इज इक्विटी और दिस विल इंक्रीज द इंटरनल फंड्स टू 11 लाख, 1 लाख और बढ़ गया। द न्यू रेशियो विल बी 0.45:1, जो कि घट गया है। तो ये इस तरह से ये जो है रेशियो डिक्रीज होगा। ओके, उसके नेक्स्ट आइए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर। अब देखिए कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स है तो डेटर एसेट्स का पार्ट होता है और कैश भी एसेट्स का पार्ट है, दोनों के दोनों करंट एसेट्स का पार्ट है। और डेप्ट बाय इक्विटी का जो फार्मूला है उसमें करंट एसेट्स का कोई रोल ही नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स हमारे रेशियो पे। तो इस आपका देखिए इसका आंसर है विल रिमेन अनचेंज, यानी कोई चेंज नहीं करेगा। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। तो गुड्स में मतलब स्टॉक चला गया और हमारा कैश जो है आ गया, तो इससे भी हमारा डेप्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना इक्विटी को कोई फ़र्क पड़ता है, तो इससे भी अनचेंज रहेगा। दिस विल ऑल्सो लीव द रेशियो अनचेंज, यानी इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमारा। 14 है ये रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन मतलब मैंने आपको बताया है रीपेमेंट, यानी वापस करना। अगर हम लोग डिवेंचर को वापस कर देते हैं तो हमारा कर्ज कम हो जाता है। तो डेप्ट बाय इक्विटी में अगर आप देखिए, डेप्ट बाय इक्विटी है, इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको अगर हम कम करें और इक्विटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको कम करेंगे तो रेशियो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इस तरह से नंबर 4 को देखिए, दिस विल डिक्रीज दी डेप्ट इक्विटी रेशियो। एंड देन एट लास्ट आइए परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स क्रेडिट पे खरीदने से हमारा क्रेडिटर बढ़ता है, और क्रेडिटर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है और ये करंट एसेट्स का पार्ट है, यानी दोनों बढ़ेगा, करंट एसेट्स भी बढ़ रहा है, करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा। और हमारा जो फार्मूला है डेप्ट बाय इक्विटी, उसमें ना डेप्ट हो रहा है कोई चेंजिंग हो रहा है, ना इक्विटी में कोई चेंज हो रहा है, तो ये इससे भी हमारे रेशियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये भी हमारा अनचेंज रहेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट रेशियो, जो कि इसका लास्ट रेशियो है, दैट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का पहले देख लीजिए कि ये है क्या। इट इज ए रेशियो विच डील्स विद द सर्विसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, is measure of security of interest payable on long term debts. It expresses the relationship between profit available for payment of interest and the amount of interest payable. तो ICR इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ICR होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। तो चूँकि ये आप देख रहे हैं कि इसमें आपको नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट और टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो जनरली जो क्वेश्चन देता है उसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे देता है, तो हमको बिफोर निकालना पड़ता है। और बिफोर का जो भी टैक्स होगा, यानी इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है, उससे पहले वाला जो प्रॉफिट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स दोनों घटा देंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम लोग ये दोनों इंटरेस्ट और टैक्स दोनों जोड़ देते हैं, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। और उसमें से इंटरेस्ट का जो भी पार्ट है उसको डिवाइड करने पे हमारा ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आ जाता है। चलिए इसको हम लोग आपको बना के दिखाते हैं, इसका एक सवाल। तो ये भी बहुत इजी है। इलस्ट्रेशन 11 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ICR इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है। देखिए ये आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और हमें फार्मूला में देखना रहता है कि बिफोर टैक्स है, तो इसमें हम लोग इंटरेस्ट और टैक्स दोनों अगर जोड़ दें तो हमारा बिफोर टैक्स निकल जाएगा। लॉन्ग टर्म डेप्ट आप देख लीजिए 10 लाख का है लॉन्ग टर्म डेप्ट, यानी लंबा टाइम के लिए जो कर्जा लिया गया वो 10 लाख है। और इंटरेस्ट रेट जो है वो 15% है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15%। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, तो अगर हम लोग निकाले 10 लाख का
15/100 करके निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,50,000। ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट। और टैक्स कितना है हमारा, टैक्स का रेट दिया हुआ है 40%। तो कोई भी अगर अमाउंट है, मान लीजिए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट घटाएंगे जो कि हमारा 1,50,000 आएगा। और उसको घटाने के बाद जो भी बचेगा ये वाला, इसमें से इसको घटाने के बाद ये बचेगा, इसमें से अब टैक्स दे देंगे और टैक्स का रेट 40% है। तो इसका 40% घटाने के बाद ये जो अमाउंट है वो 60,000 आ रहा है। तो मैथमेटिकली आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है कि ये वाला क्या होगा, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या होगा। तो देखिए क्या निकालता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 है, इस 40%, यानी कि 100 में 40 घटाएँ तो 60,000 बचा। इसका मतलब साफ है कि प्रॉफिट 1,00,000 होगा। तभी ना आप 1,00,000 जो प्रॉफिट होगा, 1,00,000 में इसका 40% टैक्स काट दीजिएगा, यानी इसका 40% 40,000 आएगा। और 1,00,000 में 40,000 घटाने के बाद आपका 60,000 आएगा। बहुत इजी दिया है। तो इसको फार्मूला से बेसिस में कर देते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 40। तो ये फार्मूला से कीजिएगा तो तुरंत आ जाएगा, 1,00,000 आ गया। अब 1,00,000 में आपका 1,50,000 और ऐड कर दीजिए जो इंटरेस्ट है हमारा। तो इस तरह से हमारा 2,50,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और इस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में हम इंटरेस्ट से, यानी इंटरेस्ट जो हमारा 1,50,000 आया उसे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.67 टाइम्स। तो ये हो गया 2,50,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000। तो इसमें आप देखिए 40 कैंसिल हो गया। और 1.67 कैसे आएगा, तो ये 15 से आपको 25 को डिवाइड करना होगा। और डिवाइड करने के लिए 1 करेंगे तो ये आएगा 15, फिर आपका 10 रिमेनिंग हो गया, फिर डेसिमल देंगे 0 हो जाएगा, 6 आएगा तो ये 90 हो जाएगा। और इस तरह से कैरी ऑन करते चला जाएगा तो ये 67 कर जाएगा। तो ये 1.67:1 यानी 1.67 टाइम्स, जिसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सारा रेशियो निकल गया। ठीक है, तो इसको आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। और यहाँ से यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर कहाँ से हम लोग शुरू किए थे, वहाँ से आप सारा इलस्ट्रेशन आज के CW के रूप में कर लीजिएगा। और इसके बाद जो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको भी आप बनाइएगा तो भी आपका ये आ जाएगा। देखिए ये जो है ये इक्विटी निकालने का दूसरा तरीका है। ये सब आपको बाद में काम आता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इस तरह से घुमा के, तो निकालने में काम आता है। तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर आई थिंक कहाँ से हम लोग चालू किए हैं, हाँ यहाँ से इलस्ट्रेशन 7 से लेके इलस्ट्रेशन 10 तक गया है आई थिंक। इलस्ट्रेशन 7 से लेके इलस्ट्रेशन 11 तक ये आज आप CW के रूप में कर लीजिएगा, इलस्ट्रेशन 7 से लेके इलस्ट्रेशन 11 तक। तो इस तरह से आज का वीडियो अब हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।